और भाभी जी, खाना कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा था। लेकिन क्यों, खाना आज आपने बनाया था क्या? हम कहाँ बना पाते हैं। लड्डू के भैया तो केवल खाते हैं। अंगूरी जी, मैंने मर्दों को अक्सर देखा है कि वो चाहते हैं कि सारा क्रेडिट खुद ही ले लें। कोशिश तुम भी बड़ी भरपूर करती हो। अच्छा, मैं क्या कोशिश करती हूँ, जरा प्रकाश डालेंगे? जैसे मेहमान घर में आता है, मैं उसके लिए लजीज खाना बनाता हूँ, वो खाने की तारीफ करता है और तुम कहती हो ये खाना मैंने बनाया है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं किसी और का क्रेडिट खा जाना, निगल लेना, हजम करना और डकार भी नहीं मारना। आप लोग बिल्कुल गुस्से में रिएक्ट नहीं करेंगे। वो क्या है ना अंगूरी जी कि विभू खाना ही इतना अच्छा बनाता है कि दिल करता है कि सारा क्रेडिट खा लूं, निगल लूं, हजम कर लूं और डकार भी ना मारूं। You know what? मैंने कहा बड़ी बेईमान औरत हो, बड़ी बेईमान औरत। ये किस शब्द का इस्तेमाल किया आपने? जी, ये क्या शब्द इस्तेमाल किया आपने? बेईमान औरत। भाभी जी आपको बेईमान लगती है? हाँ। क्या बेईमानी कर दी भाभी जी ने, बताइए। सरासर गाली दे रहे हैं आप भाभी जी को। अगर आपने अंगूरी से ये शब्द कहे होते ना तो अंगूरी आपका मुंह तोड़ देती। रियली? कहा लड्डू के भैया, हम का आपको इतने हंग्री लगते हैं का? अभी यो एंग्री होता है। सही पकड़े हैं। हमको तो इतना गुस्सा आता ही नहीं है। तो गुस्सा आना चाहिए। गुस्सा तो औरत की शान होता है। नहीं 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 तिवारी जी, गुस्सा औरतों की शान नहीं बल्कि औरत की कमजोरी होती है। यू नो, मेरा ये मानना है कि बिना गुस्से की औरत ऐसी होती है जैसे बिना नमक के बिरयानी। बिना नमक के बिरयानी। आपने भाभी जी को क्या कहा? बिना नमक की बिरयानी? That's right. इसका मतलब आपकी नजर में भाभी जी की हैसियत सिर्फ एक बिरयानी की है। Almost. तिवारी जी, आप इतना क्यों भड़क रहे हैं? और अगर इसने बिरयानी कह भी दिया तो क्या हो गया? इसके कहने से मैं बिरयानी हो थोड़ी ना गई। आप भी तो भाभी जी को जाने क्या क्या कहते हैं, चिल्लाते हैं। ये कहते हैं कि अपना भाभी जी बौड़ा में, तुम्हारी भाभी बौड़ा में, बौड़ा में, बौड़ा में बोलते हैं। आप बोलते नहीं बोलते हैं? तो आप नहीं बोलते भाभी जी के लिए शानी औरत नहीं कहते आप? अरे तो बहुत शानी है। शानी क्या, माँ शानी है। जो उसको नहीं समझा वो बिल्ली की मासी को नहीं समझा। इतनी शानी है तो बहुत। इसे कहते हैं डेढ़ शानी। या भाभी जी आपको सरेआम शानी औरत कह रहे हैं, आप खामोश बैठी हैं। अरे तो आप क्यों हाइपर हो रहे हैं? और विभू सही तो कह रहा है, आज के जमाने में औरतों का शाना होना बहुत जरूरी होता है। क्यों अंगूरी जी? सही पकड़े हैं। बहुत शाना होना बहुत बहुत जरूरी है। का फायदा है बॉडम होके, बुद्धू होके? ई दुनिया में उका तो कोनो गुजारा ही नहीं हो सकता ना। है कि नहीं लड्डू के भैया? अरे यार, ये दोनों औरतें तो गुस्सा होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। ना तो अन्नू गुस्से के मूड में नजर आ रही है और ना ये पगली। लेकिन हम मानेंगे नहीं। हम गुस्सा दिला के रहेंगे। होटलुआ काल वही हड्डी वही खाल। साला लंगूर साबुन बेचते बेचते मैं खुद लंगूर बन गया। काम चल ही ना रही है, बहुत धीरे चल रहा है। ठीक है यार, तू बता। मेरू भी यही हाल चल रहा है यार। सुबह से एक भी साबुन न बिको यार। अच्छा बस अब ना, आप टेंशन मत लो डॉक्टर साहब, हम बात कर लेंगे। किसी को ना पता चले मेरी रिक्वेस्ट है, और इन लौंडों को तो बिल्कुल ना पता चले, ठीक है? मासा नमस्ते। हाँ, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर साहब। लौंडो, ये क्या दुकानदारी लेके घूम रहे हो? हाँ वो तो हम बाद में बता देंगे। पहले आप ये बताइए कि क्या आप दोनों नहाते भी हैं? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? ये क्या वाहियात सवाल है? आइसक्रीम सॉरी माँ साहब जाको कह रहे को जा मतलब ना, जग ये कहना चाह रहा है कि मतलब आप नहाते तो जरूर होंगे लेकिन आप कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हो?
हाँ। अरे हम वो साबुन आता है ना, रंपत साबुन, और उसी से घिस घिस के नहाता हूँ। अरे रंपत साबुन कहाँ और हमारा साबुन कहाँ। डॉक्टर साहब, अगर उसकी आधी कीमत पे साबुन मिल जाए तो? लेकिन लौंडे, ऐसा साबुन कहाँ मिलेगा? जे रहो लंगूर साबुन, खुशबूदार और ताजगी से भरो भाव। माँ साहब, आपकी ऊबड़ खाबड़ त्वचा को बनाया मुलायमदार और चमकदार। जरा दिखाना साबुन। जे लीजिए। क्या नाम है? लंगूर साबुन। अबे लौंडो, कितना गंदा परफ्यूम इसमें डाला है। अगर मैं इससे नहा के किसी के सामने जाऊंगा ना, तो सामने वाला आदमी खड़े खड़े बेहोश हो जाएगा। पकड़ो, हमें नहीं लेना है साबुन तुम्हारा। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं डॉक्टर साहब, अपना रंपत साबुन ही ठीक है। धरो ये अपना घटिया साबुन, चलिए। इसमें अरे मसा दो तो अरे सुन ले डॉक्टर साहब। आई एम सॉरी पगली, आई एम सॉरी। काहे? हमने कई बार तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें बॉडम, छल्लो, गमट्टो और न जाने क्या क्या कहा है। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी तो अनु को उसकी पीठ पीछे क्या कुछ नहीं कहता। चिमरकट्टो कहता हूँ, छिला हुआ वो अपना अंडा कहता हूँ, कई बार तो बहुत गुस्से में होता हूँ, डाइन वन भी बोल देता मैं तो। वाओ, कितने यूनिक नेम से बुलाते हो। आई लव इट। कितना मतलब वाओ, आई रियली लव इट। हाँ सच्ची सच्ची लड्डू की भैया, आप भी हमको घमट्टो बुलाते हैं। घमट्टो बहुत अच्छे। काहे कि देखिए ना, सभी लोग बुलाते हैं अंगूरी भाभी माँ, अंगूरी भाभी जी, अंगूरी जी। ये तो कितना अच्छा नाम है ना, घमट्टो। ये तो जो हमसे बहुत प्रेम करता है भाई बुला सकता है। ये कोई प्रेम नहीं करते हैं आपसे, कोई प्रेम नहीं करते हैं। ये मुझसे कितनी बार बोल चुके हैं कि मैं तुम्हारी भाभी को झेलता हूं। ये झेलते हैं आपको। और आप क्या कहते हैं? अनु से शादी मेरे लिए एक सजा है, कहते हैं कि नहीं? और क्या कहते हैं आप भाभी जी के बारे में कि भाभी जी अम्मा की टट्टू हैं, कहते हैं कि नहीं कहते आप? वो तो है ना। भाई तो है हम। और आप भाभी जी के बारे में क्या कहते हैं? कि अनु एक गोरी चुड़ैल है, कहते हैं कि नहीं कहते? वाओ, गोरी चुड़ैल। ओह माय गॉड, कितना अच्छा लग रहा है। लाइक ऑफ कोर्स आई एम गोरी चुड़ैल, गोरी जी। और आप क्या कहते हैं? आप तो भाभी जी के बाप को मतलब डैडू को क्या कुछ कहते हैं? मालूम है क्या कहते हैं ये आपके डैडू को? क्या बोलते हैं? ये कहते हैं कि इनके डैडू नहीं है, गेंडू है। वो गेंडा होता है ना, गेंडा, वो गेंडू है, उस तरह गेंडू है। काम है कच्छा बनियान, कछु ज्यादा ही पैजामे में से बाहर निकल रहा है। हमरे डैडू को गेंडा बोल रहे, तो गर्दन ही तोड़ देंगे। आई दी, गेंडू, डैडू, गेंडू। वो तो हम बचपन में बुलाते थे डैडू को, काहे कि उनका शकल बहुत मिलता है गेंडू से, बस नाक का ही फर्क है। यार टीका, मेरा तो दिमाग भी नोट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कोई खरीदेगा भी या नहीं खरीदेगा। मैं खरीदूंगी। रूसा तुम? हाँ मैं। अच्छा गाइस, डोंट वेस्ट माय टाइम, मुझे तुम्हारे साबुन बहुत पसंद है, दिखाओ जरा। हाँ दिखा। ये लो ना। नाइस पैकेजिंग। कितने हुए? What are you saying, रूसा? कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम हमारी फ्रेंड हो यार, और फ्रेंड से हम पैसे लेंगे क्या? किसी बातें कर रही हो? हाँ, हम कोई पैसे तो ना लेंगे, तुम रख लो इसको। हाउ स्वीट। नहीं, पैसे तो तुम्हें लेने पड़ेंगे। कैसी बातें कर रही हो रूसा? हम तुमसे एक पैसा भी ना लेंगे, हर किस ना लेंगे। और तुम पैसे देने की कोशिश करोगे ना, तो हम तुम्हें एक भी बट्टी ना देंगे और नाराज अलग हो जाएंगे। हाँ ओह गाइस, आई एम सो सॉरी। हाँ ओके, हाँ ठीक है, लाओ दे दो। रूसा, इतने सारा साबुन का क्या करोगी? दुकान खोलूंगी। थैंक यू गाइस। कितनी सब ले गए। कितनी अच्छी दोस्त है ना हमारी रूसा। ये बात तो है।
कितना ख्याल रखती है हमारो यार, कितनी अच्छी दोस्त है। पैसे भी ना दिए, सब ले गई। अरे गेंडू से याद आया, मतलब डैडू से याद आया भाभी जी कि आपके पिताजी तो चोर हैं। हाँ? क्योंकि जब भी आपके पिताजी का कभी जिक्र आता है तो भभूति जी कहते हैं चोर कहीं का, चोर कहीं का, कहते हैं ना। चोर तो है, चोर के हाथ लपक है, जो दिख जाए वो लपक लेते हैं। हाँ, पूछ लो इनसे। अरे थोड़ी बोलने, अरे चोर साले नल्ले विभूतिये, खुद तो कुछ करता नहीं है, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, और मेरे डैडी को चोर कहता है। तेरी तो आई दैया, बहुत अच्छे। अरे तिवारी जी, वो क्या है ना कि मेरे डैडी को ना बचपन में क्लेप्टोमेनिया था। वो जहां भी कोई चीज देखते थे ना तो धीरे से उठा के भाग जाते थे, चोरी कर लेते थे। मैं खुद उनको प्यार से डैडी चोर बुलाती थी। चोर डैडी, डैडी चोर। भाभी जी पता है आपको कि आपके डैडू को और क्या क्या बुलाते हैं ये? का? उनको बुलाते हैं एक नंबर के खदोड़े। ये कॉल दिन खदोड़ा या आई दैया, कदोड़े। वो तो हमारी दादी नाम रखी रही उनका। आधे से ज्यादा गांव भी उनको खदोड़ा ही बुलाते हैं। वाओ, नाइस नेम, खदोड़ा। ये अन्नू को गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? कहीं अन्नू का किसी के साथ मम्मी नहीं। हमने इन दोनों को क्या क्या नहीं कहा। अगर ये चाहती तो हमारा सर तक फोड़ सकती थी, लेकिन इन्होंने तो उफ तक नहीं किया। कहीं अंगूरी का किसी के साथ नहीं। तुम लाख कोशिश कर लो बच्चों, गुस्सा तो तभी आएगा जब आना होगा। थैंक यू सक्सेना जी, ये सॉल्यूशन तो बेस्ट है दिमाग शांत रखने का। आप दीवार से सर टकरा टकरा कर अपना सर फोड़ लीजिए लड्डू की भैया, लेकिन हमको गुस्सा ना ही आएगा। असक्सेना बिटुआ थांकू ये उपाय के लिए। तो आप लोगों के कहने का मतलब ये है कि वो 50-50 साबुन की टिकियां आप लोगों से कहीं खो गईं। हाँ, तो आप लोग सो रहे थे। एक्चुअली हम क्या, सॉरी, हम क्या कि चाय पी रहे थे और हम प्लानिंग कर रहे थे कि लंगूर साबुन मार्केट में कैसे बेचा जाए। और कहा कि हम प्लानिंग करते 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 इतने खोए कि पतो ना चलो कि हमारी जो साबुन की टिक्की है कौन उठा के लेगा उस सारा। आप लोग भूल रहे हैं क्या? कि वो एक नहीं 50-50 टिक्कियां उठा के ले गया है। अब एक टिक्की की बात होती तो हम मान भी लेते, लेकिन पूरी की पूरी 100 टिक्कियां चोरी हो गई हैं। I just can't believe this, you dumb and useless fellows. थैंक यू। मैं गाली दे रही है वो। शैला, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। क्या करना है सर इनका? बर्तन धुलवाओ, और क्या करना है। जामे कह रही है, एक ही तो कप है, मैं दो दूंगा। जामे का है। और उसको अच्छे से चमका के ना मैं शोकेस में लगा दूंगा सर। शैला, Of course सर। सर आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है। Follow me. जी आए सर। थैंक यू सर। Let's see what my God, ये क्या वाहियात सी ग्रेट फिल्म देख रही हो तुम यार? विभू, मैं कोई फिल्म नहीं देख रही हूँ, मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रही हूँ। डॉक्यूमेंट्री? वो तो और बोरिंग होती है। अच्छा, वो तो अपना अपना नजरिया है। मुझे तो डॉक्यूमेंट्रीज बहुत अच्छी लगती हैं। ये जो लोग होते हैं डॉक्यूमेंट्री देखते हैं जो, वो ना खामखा अपने को बड़ा इंटेलेक्चुअल दिखाना चाहते हैं बेसिकली, और होते एक नंबर के बेवकूफ हैं।
मैं तुम्हें बेवकूफ लगती हूँ? मैंने ऐसा नहीं कहा, अब तुम्हें बुरा लग जाएगा। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं बेवकूफ हूँ? देखो मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, लेकिन एक्चुअली तुम खुद समझदार हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा, तो मैं जो ये ग्रूमिंग क्लासेस चलाती हूँ, ये भी बेवकूफ लोग चलाते हैं? नहीं 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 नहीं, तो क्या इसके दो ब्रांचेस होती हैं। पहली ब्रांच में वो लोग आते हैं जो बेवकूफ होते हैं, मतलब दे आर बॉर्न स्टूपिड, और दूसरी ब्रांच में वो लोग आते हैं जो बेवकूफ बनाते हैं, राइट? तो तुम्हारे हिसाब से मैं कौन से ब्रांच में आती हूँ? दोनों ब्रांच में आती हो। तुम बेवकूफ बनती भी हो और फिर बनाती भी हो। You know? तुम अपने आप को कौन से ब्रांच में रखते हो विभू? मैं तो एनालिस्ट हूँ, एनालिस्ट। रियली? या तुम एनालिस्ट नहीं, तुम एक नंबर के फालतू और बकवास आदमी हो, पता है? और तुम्हारा खाता उस ब्रांच में है जहाँ उल्लू बैठते हैं। यार तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। देखो फिर तुम वही हरकतें कर रही हो बेवकूफों वाली। मैं बेवकूफों वाली हरकतें कर रही हूँ विभू? ऐसे सवाल बेवकूफ पूछते हैं यार। You know what? तुम बेवकूफ, तुम्हारा पूरा खानदान बेवकूफ, तुम्हारे सारे रिश्तेदार बेवकूफ, सब बेवकूफ। यार तुम्हारे भी खानदान में कुछ बुद्धिजीवी नहीं है? सबसे बड़ा एग्जाम्पल तुम्हारे डैडी है, वो सबसे बड़े बुद्धूजीवी। तुमने मेरे डैड के बारे में ऐसा कहा? कहा? तुमने मेरे डैड को बुद्धूजीवी कहा? या? मेरे डैड को निकलो यहाँ से, भागो यहाँ से, get lost, all right, don't get wild. You just get lost. Thank you very much. Can I have the Colt also? विभू! क्या नौटंकी कर रही हो पगली? अम्मा जी कहती हैं कि हर रोज मॉलेस्टेशन करना चाहिए। मॉलेस्टेशन नहीं, मेडिटेशन होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। लेकिन मेडिटेशन तो वो लोग करते हैं पगली जिनके पास दिमाग होता है, मतलब जिनके दिमाग जरूरी होता है। लेकिन तुम्हारे पास तो दिमाग है ही नहीं। ठीक बा, आप कहते हैं तो हमारे पास दिमाग ना ही होगा। हम क्या कहते हैं, ये तो पूरा जमाना कहता है। जमाना कहता है तो ठीक ही कहता होगा लड्डू के भैया। जमाना तुम्हें बुरा भला कहता है, फिर भी तुम्हें गुस्सा नहीं आता? नहीं आता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर जमाना तुम्हारे डैडू को बुरा भला कहेगा तो भी तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा? नहीं, तब भी हमको गुस्सा नहीं आएगा। ऐसे लोगों को हम कायर कहते हैं। कायर, तुम कायर हो, कायर। ठीक बा। और तुम्हारे डैडू सबसे बड़े कायर हैं। अगर दूसरे लफ्जों में कहे तो वो शिखंडी है, शिखंडी, शिखंडी। इस शिखंडी का है, जरा प्रकाश डालिए। रात बहुत हो गया ना लड्डू के भैया, सो जाइए। हाँ, सुबह खोके पर जाना है ना। ठीक है पगली, सो जाते हैं। लेकिन एक बात कहना चाहेंगे। क्या बात? तुम्हारे डैडू शिखंडी हैं। अब सो जाइए। हाँ, रात बहुत हो गया है। सो जाइए। हाँ, रात बहुत हो गया है। ठीक है, सो जाते हैं। लेकिन एक बात कहना चाहेंगे पगली। कहिए। तुम्हारे डैडू शिखंडी हैं। हो गया ना,
सो जाइए। गुड नाइट, गुड नाइट। तुम्हारे डैडू शिखंडी हैं। सो जाइए, सो जाइए। तुम्हारे डैडू शिखंडी है। सुन बे कच्चा बनियान, तू कच्चा बनियान था, कच्चा बनियान है और कच्चा बनियान ही रहेगा। फिर भी तुम्हारे डैडू शिखंडी है। तो हमरे डैडू शिखंडी है तो तू कौन खेत की भिंडी है? पंडित रामफल की जुम्मन लाल। फिर भी तुम्हारे डैडू शिखंडी है। चल छोड़ यहाँ से, बैठ गई के।